नमस्कार, 18 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब फिलहाल वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की। मोदी ने कहा, भारत में बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली से विश्व की तुलना में देश में मृत्यु दर कम करने में मदद मिली। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी के मद्देनजर चुनाव प्रचार के बारे में राजनीतिक दलों से राय मांगी। कोलकाता हवाई अड्डे पर 6 शहरों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इस वर्ष प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंक की अनिवार्यता समाप्त की गई। पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को वर्ष 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल रात संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष पूरे होने का अवसर वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार का संकल्प लेने का अवसर है, ताकि इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़े और यह मानव केंद्रित हो सके। मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना से मुक्त होने की दर काफी अच्छी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने भारत में समावेशी विकास के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 11 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण स्वच्छता 38% से बढ़कर 100% हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंक सेवा से जोड़ दिया है और आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन की कमी आई है। इसके लिए गांव में बिजली पहुंचाई गई है। 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और ऊर्जा बचत के अन्य उपाय भी शुरू कर दिए गए हैं। भारत कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में प्रमुख रूप से शामिल हो गया है। सरकारी एजेंसियों ने कोविड-19 के संभावित टीके विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ा दिया है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिलने के बाद टीके का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजिंग जैसे अनेक एहतियाती उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोलकाता हवाई अड्डे पर 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद से आने वाली उड़ानों पर लगा प्रतिबंध इस महीने के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
एक ट्वीट में कोलकाता हवाई अड्डे की ओर से बताया गया है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर इन शहरों से आने वाली उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए इन 6 शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं कि ये पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे की कार्यसूची में प्रमुख रही हैं। उन्होंने बताया कि मणिपुर, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का काम जारी है। यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ने का काम तेजी से जारी है और कटरा बनिहाल रेल लिंक परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन परियोजना है और इसके अंतिम चरण में कई सारी दिक्कतें हैं। उन्होंने बताया कि इस रेल परियोजना में बड़ी संख्या में पुलों और सुरंगों का निर्माण किया जाना है। यादव ने कहा कि कटरा से बनिहाल तक 110 किलोमीटर रेल लाइन का काम प्रगति पर है और दिसंबर 2020 तक इसका निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के अमसीपोरा गांव में 3 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त अभियान के बाद यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचा, आतंकवादियों ने बाग में बने एक घर से उन पर गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में अब तक 3 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। मृतक आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली महमूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। मसूद पर आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े गुटों को समर्थन देने, उनके लिए वित्तीय व्यवस्था करने, षड्यंत्र रचने और आतंकी कार्रवाइयों में भाग लेने का दोषी पाते हुए उसे प्रतिबंधित किया गया है। अल-कायदा संगठनों पर प्रतिबंध लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने महसूद का नाम इसी सूची में शामिल किया है। इसके बाद अब इस पाकिस्तानी नागरिक की सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। उसकी यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगेगा। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।